गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन होपफुली बढ़िया मंगल सेशन रहेगा हमारे लिए। संकेत भी बढ़िया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन मार्केट्स में कल फिर रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ते हुए नजर आए। डाउ 35,000 के स्तरों को ब्रीच करता हुआ नजर आया। तीनों बेंचमार्क्स रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर 1/4 से 1/3% का उछाल, और हम जो डाइजेस्ट करके कहते दबाव, उसके सामने अच्छी खासी तेजी। तो एशिया का मूड बेहतर है। इक्का दुक्का बाजार होंगे जो लाल निशान में होंगे, अदरवाइज अक्रॉस एशिया बाइंग। और साथ साथ एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज के दिन हम 100 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत करते हुए नजर आए। तो शुरुआत तो मंगल, पर ये ग्राउंड है, पिच कैसी रहने वाली है? अंत भी मंगल होगा क्या? बिल्कुल। अमेरिका में अगर बजरंग बली की कृपा है तो भारत में भी है। देखो कल इन्फ्लेशन का जो सीपीआई डेटा था स्लाइटली थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ तो अच्छा लगा। आईआईपी के भी नंबर ख़राब नहीं है, वो भी ठीक ठाक हो रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि ओपनिंग अप हो रही है तो सही हो रहे हैं। तो मार्केट में वैसा कोई चिंता दिक्कत की बात नहीं। मतलब एक ही चिंता है, ये हमारे जो फिरंगी दोस्त हैं वो रोज़ बेचते हैं। अब वो पता नहीं क्या देख रहे हैं। हो सकता है अगले 6 महीने के आगे डिस्काउंट हो सकता है आगे पैसा लगाने की तैयारी कर रहे हो, या हो सकता है LIC लेना चाहते होंगे, दे रहे होंगे थोड़ा सा, ताकि LIC IPO में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। मोबीक्विक का IPO आने वाला, जोमेटो का आने वाला। तो खैर जोक्स पार्ट ये है, लेकिन एक ही कंसर्न है आशीष, अपने यहाँ जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो अगर और कूल ऑफ होता है तो वो ईज होगा, और FI अगर थोड़ा सा नरम पड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। और एक चीज़ होता है, समझ लो दुनिया भर में $4 ट्रिलियन अकेले US ने छापे हैं। तो जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ते हैं तब तक ये मार्केट को कोई रोक नहीं सकता। वो रुक के चलेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडियन मार्केट में कोई बहुत चिंता की, डरने की बात है। RBI की आगे कमेंट्री हम लोग सुनेंगे नेक्स्ट मंथ तो पता लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि पिच रिपोर्ट भी बढ़िया है। तो आरबीआई वैसे भी इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित तो था ही नहीं, ग्रोथ इस समय फोकस है। एग्जैक्टली थोड़ा सा आरबीआई की कंफर्ट जोन से ऊपर है, लेकिन वो धीरे धीरे कूल ऑफ हो रहा है। अगर ऐसा हो गया तो बढ़िया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सही बात है। और एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि ये अप ट्रेंड अब इस कंसोलिडेशन फेज से निकले तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो है तो 10 के 10 बल्लेबाज आज फिर मेरे भी है? तो बस शुरुआत कर देता हूँ। इस समय बाजार में आप देखेंगे हाई बीटाज आउट परफॉर्म कर, तो रियल एस्टेट हुआ, तो मेटल्स, इंफ्रा, इस तरह के स्टॉक्स में बड़ी आउट परफॉर्मेंस बन रहा है। तो उसी आउट परफॉर्मेंस के साथ चलना चाहूंगा, और उसमें रियल एस्टेट वाकई मूड माहौल इसको लेकर अब आंकड़ों में कब बदलेगा पता नहीं। शोभा के लिमिटेड के आंकड़ों में, सनटेक रियल्टी के आंकड़ों में उम्मीद जागना शुरू हुई है, लेकिन स्ट्रीट बहुत बुलिश हो रहा है रियल एस्टेट एज अ स्पेस को लेकर। कई लोगों का मानना है कि बहुत मैसिवली आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी इतने सालों के पेन के बाद। अच्छा, महाराष्ट्र जैसे रीजन्स ने रियल्टी को पुश करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी वेवर्स, रिडक्शन, वो सब दिया था, तो अब तो ऑब्वियस था कि यहाँ पे हालात सुधरते, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। वो वेवर्स खत्म कर दिए गए, रीइंस्टेट कर दिए गए पुराने रेट्स, सब कुछ होने के बाद भी रियल्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। और कल ही मैं इंडस्ट्री के एक वेटरन से ऐसी बातचीत कर रहा था ऑन द वे बैक होम, तो स्पेसिफिकली कहना है कि रिटेल को लेकर अभी भी कंसर्न्स हैं, और वो बट ऑब्वियस है क्योंकि रिटेल रेंटल्स अभी भी रिड्यूस हो रहे हैं, फुटफॉल मॉल्स में लौटे नहीं है, पर रेजिडेंशियल वगैरह में गजब का ट्रैक्शन बन रहा है। और हम लोग जो मस्ती में कहते थे, फिर उसके बाद सीरियस होते चले गए कि लोग बड़े घर तलाश रहे हैं, लोगों ने रियलाइज किया है। और बी टाउन्स में आप देखेंगे रियल एस्टेट को पुश बहुत बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि कई सारे लोग अब समझ गए हैं कि वर्क फ्रॉम होम की तैयारी हो रही है। जैसे कि टीसीएस ने बहुत पहले कह दिया था 2025 तक हमारा बेंच जो होगी 75% घरों पे होगी, वो सब तैयारी हो रही है। तो वो एक्चुअली ग्राउंड में अब ट्रांसलेट होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, आज रियल एस्टेट फोकस करने की वजह क्योंकि अप ट्रेंड में है, और साथ साथ कल अभिनर जी की टीम में आपको पता चलेगा सनटेक रियल्टी के नंबर्स जो आए वो भी किस तरह के स्ट्रॉन्ग है, प्री सेल्स, कलेक्शंस वगैरह। मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट खास तौर पे, तो मुंबई और इस रीजन का रियल एस्टेट मार्केट स्ट्रॉन्ग है। तो कोल्टे पाटिल पहला स्टॉक आप लोगों की स्क्रीन पर। ये कंपनी को चुनिंदा इंपॉर्टेंट मार्केट से फोकस करती है। पुणे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है तो पुणे का बाजार, मुंबई में बड़े प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के हाथ में, और साथ साथ बेंगलुरु, ये 3 इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं जिस पे कंपनी फोकस करती है। ऑफ हाइस ट्रेड कर रही है, मुझे लगता है कोल्टे पाटिल को रडार पर रखेंगे 235-240 तक के जोन तक अप्रोच करने की सलाह। पर ये रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज वगैरह तो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो कंटिन्यू करेगा। ट्रेडिंग का मन था तो उस तरह की उसी कैटेगरी के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। 235 से टारगेट्स कोल्टे पाटिल के लिए होंगे। मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, एक और प्योरली ट्रेडिंग का मन। अब
मन हाँ तो ये रियल एस्टेट और इंफ्रा दोनों का तड़का है, कई बार समझा चुका हूं मैं। एक तो मार्की इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं, चेक्ड इन है, प्रमोटर्स ने ऑफरेट स्टेक बढ़ाया तो कई सारे पॉजिटिव्स थे जो मैं कई बार हाईलाइट कर चुका हूं, उसमें रिहाइड्रेट करने की जरूरत नहीं है। अब ये स्पेसेस हैं, जब चलती हैं तो बहुत अच्छा मूव दिखाती हैं, टाइम करना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है सारी कोलते पातल मन इंफ्रा अच्छे रिटर्न या अच्छी तेजी दिखा सकती हैं। इसमें इंफ्रा का 700 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो, रियल एस्टेट में मुंबई में कई सारी रीजनल पॉकेट्स में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड। तीसरी अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, अब थोड़ा निकल के जा रहा हूं बेंगलुरु और अहमदाबाद की तरफ। इसकी पेरेंट अरविंद लिमिटेड में भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। अब वो टेक्सटाइल इसलिए आउट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से पीयूष गोयल साहब के आने के बाद उम्मीदें जाग गई हैं, खैर वो अपनी जगह ये, लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स में इसमें भी अच्छा कल अप मूव आता हुआ नजर आ रहा था। ये सब अपनी ईयर हाइस की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा स्टॉक। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी खरीदारी करने का मन 129-130 तक के टारगेट यहाँ पर, तो प्योरली छोटे ट्रेडिंग के मन से रियल एस्टेट स्टॉक्स, क्योंकि एक तो टेलविंड स्ट्रांग है, खबरें भी अच्छी आ रही हैं, मुझे लगता है अप मूव्स कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल सही है। अगले मेरे भी टीम में कई सारे हैं रियल एस्टेट, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मेरी टीम की शुरुआत में शिल्पा मेडिकेयर, कल इन्होंने कहा कि अपना एपीआई बिजनेस या अलग करके एक नई यूनिट बनाएगी, एक तरीके से वैल्यू अनलॉकिंग और डिमर्जर की। देखिए इस समय केमिकल और फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा लोगों की को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, अलग अलग बिजनेसेस हो रहे हैं, खूब लोग अपनी नई यूनिट्स लगा रहे हैं, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, तरह तरह की। तो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी ने भी अपनी वैल्यू अनलॉकिंग कर ली कि एपीआई बिजनेस बिल्कुल अलग रखेंगे। अब समस्या ये कल स्टॉक 10% चल गया था, तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए उसमें खरीदें, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग है, बड़ी थीम ये प्ले हो रही है, सेक्टोरली स्ट्रक्चरल चेंज है, तो इसलिए मैं लगता है स्टॉक में और शिल्पा के बारे में इतनी तारीफ सुनकर अभी राजेश सतपुते की आंखें भर आई हैं। अरे सतपुते जी कहेंगे। और अगला स्टॉक है अशोक बिल्डकॉन। इनको भी जो है एनएचआई की तरफ से एक एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, जो मेमतपुर अम्बाला वाली जो चंक है उसमें इनको बनाया गया, और इसका 726 करोड़ का साइज़ है। और तीसरा स्टॉक भी बता देता हूँ, जेके टायर है। इन्होंने अपना टायर बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद ली है, जिसके साथ इन्होंने टाइप किया की मोबिलिटी सॉल्यूशंस करके नाम है, किम्स KMS की तरफ से जाना जाता है, और ये टीवीएस फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये है। अदरवाइज टायर में भी बहुत तेज़ी है, प्राइस हाइक इन्होंने किया है और काफ़ी बढ़ाएगा, तो यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, तो रियल एस्टेट पे फोकस था, रियल्टी कंपनीज हाईलाइट करी थी। अगर रियल्टी आउट परफॉर्म कर रहा है तो फिर उससे जुड़ी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पिकअप होनी चाहिए। वो स्टॉक्स वैसे अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्ट्रीट में अनडिस्कवर्ड है, ये सारी पॉकेट्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। मुझे लगता है बस वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा। शोभा के बाद सनटेक के नंबर थोड़ा सा उस कॉन्फिडेंस को स्ट्रीट के और रीइंस्टेट करते हुए नजर आएंगे। तो हटको के साथ, हटको इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक सालों से कुछ करके नहीं दे रहा, अभी भी बुक वैल्यू के आज भी नीचे ट्रेड कर रहा है, साल के हाई से आज भी नीचे कामकाज कर रहा है। इस स्टॉक को अडाप्ट रखिएगा, खरीदारी करने का मन। और एक स्टॉक है मैग्मा फिनकॉर्प, वो ना सिर्फ रियल एस्टेट की फाइनेंसिंग बल्कि उसके आर्म्स कई सारे डिफरेंट वर्टिकल्स की फाइनेंसिंग करते हैं। पंडित जी ने एक दिन बहुत डिटेल में समझाया भी था कैसे तस्वीर बदल रही है, पेरेंटेज बदला है, होप्स जाग रही है स्ट्रीट की। तो अच्छे अपू उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ा था स्टॉक, मुझे लगता है अपॉर्चुन टाइम है। और जब मैं कह रहा हूं कि इस तरह की स्टोरीज NBFC शायद आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए, तो मैग्मा फिनकॉर्प की और ऐसा स्टॉक पूनावाला साहब की आज की डेट में कंपनी तो 165 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे। मेरे अगले 3 स्टॉक रियल एस्टेट के हैं, सनटेक, अजमेरा और ओबेरॉय। सनटेक के नंबर्स सारे मुंबई के हैं, और लिए पहले अजमेरा के, इसके सनटेक के नंबर्स लिए 74% ग्रोथ इन्होंने की है Q1 में, और 176 करोड़ की इन्होंने सेल दिखाई है, प्री सेल्स है ये। कलेक्शन भी 165% बढ़ गया है। और इस पूरे क्वार्टर को उन्होंने, हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इस पैंडमिक के दौर में इतने मकान बेच ले गए, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, कई बार हम लोगों ने इस पर जिक्र की कि बड़े मकानों की 2, 3, 4, 5 BHK की अल्टीमेट डिमांड है। अपग्रेड कर रहे हैं लोग अपने आप को। वर्क फ्रॉम होम इसका एक रीज़न है। एक कमरा आपको चाहिए अलग बैठने के लिए, और अगर आप 24 घंटे घर में रहते हैं तो आपको थोड़ा सा वॉक करने के लिए भी लॉबी चाहिए। तो बड़े घर चाहिए। ये इंदौर भोपाल थोड़ा लेना है, मुंबई में लेना है भैया। ये बहुत अच्छा सवाल होने मुझे, मैं इसी का जवाब देने जा रहा था कि हमको हमेशा लगता था मुंबई में यार ये 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ मकान कौन खरीदता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत बुरी, मतलब ज़बरदस्त डिमांड से बिक रहे हैं। और हम लोग हमेशा ये सोचते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे ऑफिस बगल में एक बिल्डर है, मैं सोचता था इसकी टावर कौन खरीदेगा। अब यकीन नहीं मानो 60% बिक चुका है वो। वहाँ 5 करोड़ बेस रेट है, लो राइज वाला। कारण ये है कि हमको ऐसा लगता है कि मुंबई की 2 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ
50,000 आदमी चाहिए जो खरीद सकते हैं, और वो होते हैं। आप कभी जो अमीरों की रिसर्च करके आती है ना कि कौन नए अरबपति बने, उसको पढ़िए तो आपको समझ में आ जाए कि ये बिल्डर बड़े मकान क्यों बनाते हैं। इसलिए बड़े मकानों की डिमांड है। तो सनटेक भी बीकेसी में बेच लेते हैं और ओबराय भी 5 करोड़ का मकान बोरीवली में बेच लेते हैं। तो इसलिए रियल एस्टेट को हम लोग हमेशा मजाक में समझाते थे कि बड़े मकानों की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन ये सीरियस है और अब नंबर सजेस्ट करते हैं। तीनों मैंने बता दिए हैं, डिपेंडेबल इसमें शामिल है मेरा। अच्छा, डिपेंडेबल भी हो गया। हाँ। तो अच्छा, अब बाहर आ रहा हूँ रियल एस्टेट और उससे अलाइड एक्टिविटीज से। टाटा मोटर्स, कई सारी जो थोड़ी सी ऑफ रेट करेक्ट हुई पॉकेट्स हैं, मुझे लगता है कंसोलिडेशन की फेज में करेक्ट हुई थी और सब में शायद अप मूव्स आना शुरू होंगे। टाटा मोटर्स ना सिर्फ वो ऑफ रेट करेक्शन, अपनी वो एबिट लॉसेस की जो इसने बात करी है, वो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेजेस ही चलते, उसके बाद मुझे लगता है आप कंसोलिडेट कर रहा है इन लेवल्स के आसपास। और इसको लेने की वजह बन गई थी वो चाइना फैक्टर, जहां पे तगड़ा फंड इन्फ्यूजन करने की, उस इकोनॉमी को वापस तेजी तूल पकड़ने की कोशिश हो रही है। कल मैंने कहा था 50 बेसिस पॉइंट्स का पीपल बैंक ऑफ चाइना ने जो फंड इन्फ्यूजन करा है, $154 बिलियन के आसपास अतिरिक्त पूंजी उस बाजार में झोंकी जा रही है दरअसल। और उसके बाद मुझे लगता है टाटा मोटर्स जैसी स्टोरीज ऑफलेट पिटने के बाद एक सेंटिमेंट किकर होगा। तो 317 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच करने के मौके, इस नोट पर एक काम कर रहा हूँ क्विकली, छोटा सा ब्रेक। पर टाटा मोटर्स हमेशा एक्यूमुलेशन जोन पे रहेगा। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। और फ्री हिट और पिंच हिटर्स में मेडिकल हॉस्पिटल्स वाली कंपनियां, इनप्रेस्ट मेडिकल लिया है, इसमें खरीदारी करके चलिए। रीज़न ये है कि देखिए, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे, पीएलआई स्कीम्स की तमाम योजनाएं हुई हैं। पीएलआई स्कीम को कभी डिटेल में आधे घंटे के शो में आपको समझाएंगे कि जो आप समझ रहे हैं शायद वो नहीं है, कुछ और दूसरी बड़ी स्कीम है, लेकिन इन सबको फ़ायदा होगा। अभी पहली जब नई कैबिनेट बनी तो 39,000 करोड़ का एक पैकेज रखा गया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो उसमें जो छोटे छोटे अस्पताल हैं, जो उसके इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको एक्सपेंड करने के लिए ये पैसे दिए जाएँ। मुझे लगता है इस स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए, अच्छी तेज़ी बन सकती है। और अगला स्टॉक जो उसमें है हेल्थ केयर ग्लोबल, इसमें भी करिए। टिकट साइज छोटे इसलिए दोनों के लिए है। और अपोलो में तो कल एक खबर आई थी जिसमें बीएससी ने उनसे मांगा है क्लैरिफिकेशन कि आपके इसमें कौन स्टेक लेने वाला बताइए आप, लेकिन उसका जवाब अभी तक खैर नहीं आया है। लेकिन ये सेक्टर पूरा रडार पे है, तो खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा, फ्रीड के तौर पे गोदरेज एग्रोवेट, तो कई सारी टेलविंड्स, खैर का बिजनेस तो गजब का, पेरेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग। इस कंपनी के लिए पाम ऑयल बड़ा डिवीजन है। और भारत सरकार ने क्या करा था, पाम ऑयल की कीमतें जब बढ़ रही थी तब इंपोर्ट ड्यूटी कट करी थी, एडिशनल शिपमेंट्स के इंपोर्ट को मंजूरी दी थी। उसके बावजूद इस तरह की डिमांड बढ़ रही कि पाम ऑयल की कीमतें 6-7% और बढ़ गई हैं इन सब स्टेप्स के बावजूद। और ये कंपनी के पास 75,000 एकड़ में पाम ऑयल की प्लांटेशन है कई सारे राज्यों में। तो बाकी सारे पॉकेट्स बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग तो थे ही थे, और मुझे लगता है आज इस खबर के दम पर और अच्छा मूव देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स के बाद एक और ऑटो स्टॉक, लेकिन इसका रैशनल कुछ और, अतुल ऑटो। मुझे याद है इस कंपनी के मैनेजमेंट से जब बातचीत करी थी तब उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि कई महीनों से सेल्स अटकी हुई है, ठंडी परफॉर्मेंस ठंडा है। तब इस कंपनी के सीएफओ साहब ने कहा था कि जब स्कूल्स वगैरह खुलेंगे, हमारी डिमांड हर साल की Q4 में आती थी, इसीलिए आती थी क्योंकि जब स्कूल्स खुलते थे तब वो 3 व्हीलर्स, रिक्शाज वगैरह की सेल्स बढ़ती थी। और पिछले 1.5-2 साल से स्कूल्स खुले नहीं, धंधा इसलिए बहुत मंदा हो गया। आपने कल वो फोर्स मोटर्स से पहले तेजी आती हुई, उसके बाद SML इसूजू में तेजी आती हुई देखी मैसिवली। ये स्टॉक मुझे लगता है इसको भी रिडाप रखेगा। इसने एक समय पे 600 प्लस के स्तर देखे थे और इस तरह की अभी पिटाई झेलता हुआ, तो सिर्फ उस पेग के चलते अतुल ऑटो को रिडाप रखेंगे। क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के दो स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका, और आखिरी के 2 स्टॉक्स। एक नवा स्टॉक है कैप्टन पॉली, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का फोकस, नई कैबिनेट में इसके लिए भी 1 लाख करोड़ की पूरी डिटेलिंग की गई, कैसे कैसे क्या क्या करना है, स्प्रिंकलर सिस्टम, पाइप वगैरह, वहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। और 10वां स्टॉक है एजिस लॉजिस्टिक्स। इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट, आज सुबह इसकी एक्सचेंज पर रिलीज आई है। नीदरलैंड की कंपनी है वोपैक, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है केमिकल और LPG स्टोरेज की, उसके साथ इनका एक टाई अप हुआ है। 51% एजिस के पास, 49% वोपैक के पास, और ये भारत की सबसे बड़ी स्टोरेज कंपनी बनेगी, जिसका वॉल्यूम होगा 9,60,000 क्यूबिक मीटर। और ये LPG, केमिकल, इन सब की हैंडलिंग करेंगे बल्क में। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, एजिस के लिहाज से जारी कर सकते हैं यहाँ पे। आखिरी के 2 स्टॉक्स, दोनों बाय कॉल्स, और उसमें पहला उगार शुगर। अच्छा, जैसा रियल एस्टेट को लेकर स्ट्रीट अन्य काफी बुलिश हो रही है, शुगर के लिए अभी भी काफी लोग बुलिश हैं। देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस होता है। लेकिन उगार इसीलिए क्योंकि वो 200 के LPD का जो डिस्टिलरी यूनिट लगा रहे हैं।
वैसे उगर से याद आया, मैंने टाटा मोटर्स बताया था आपको सेमीकंडक्टर के चलते करेक्शन, वो सेमीकंडक्टर के दोनों स्टॉक्स जो हमने उस समय बताए थे, मॉस्टशिप और ASM टेक्नोलॉजीज, आज भी 5% के अपर सर्किट पे लगे हुए थे। कल मैं चेक कर रहा था, गजब का मूव है, तो उसमें मुनाफा बांधी का जब समय मिला आपको। आखिरी स्टॉक है FDC। तो FDC जो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट करते हैं फूड, ड्रग्स एंड केमिकल्स, इस कंपनी के लिए अच्छी खबर आई। इस कंपनी ने कल अनाउंस करा कि भारत का पहला ओरल सस्पेंशन फाविपिरावीर का ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। तो माइल्ड कोविड सिम्टम्स के लिए दवा का इस्तेमाल था, उसका पहला ओरल सस्पेंशन इस कंपनी की स्टेपल से आता हुआ ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। खबर अच्छी है, तेजी करने का मन, तो 385 के लेवल्स यहां पर आपको नजर आएंगे। मेरी 10 की टीम स्क्रीन पे लेकर आई जी, फिर से 10 के 10 बल्लेबाजी हैं। कुछ पसंद आ रहा है? अच्छा, जरूरी है कुछ पसंद आए क्या हमेशा? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। कभी कभी आप बोल सकते हो कि नहीं पसंद आ रहा कुछ। हाँ, लेकिन आप अगर वैसा लेके आओ तो, अब आप ऐसे लेके आते हो उसमें कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। मैग्मा फिनकॉर्प, इसमें देखिए एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जब से पूनावाला साहब की एंट्री हुई, फिर वो चेयरमैन बन गए, धीरे धीरे कर रहा है। बैलेंस शीट देखो तो आप जिंदगी में कभी इसमें पैसे नहीं लगाओगे, लेकिन ग्रोथ देखिए आपकी, आप आगे इसकी प्लानिंग क्या चलने वाली है, तरह तरह की फाइनेंसिंग में है। आपने, हम लोग अभी बात कर रहे हैं रियल एस्टेट में, कितना गजब की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंपनीज जहाँ पे अभी मैं आपको कहूँ कि ये वाला स्टॉक ले लो, आप चार्ट देखो कहोगे तो 6 गुना हो चुका है। ये नहीं हुआ है अभी उस तरीके से, क्योंकि बैलेंस शीट अभी इनकी टेढ़ी मेढ़ी है। मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। वैसे छोटा सर्किट 5 का है कि अभी बढ़ गया ये? मेरे ख्याल से 5 का नहीं है, मुझे इतना याद बढ़ गया ना। अगर सर्किट बढ़ गया तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। खरीदारी डेफिनेटली करके चलें इसमें, यही कैप्टन चॉइस होगा। आप मेरी टीम में देख के बताइए। मैं मान के चला था सर्किट तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए मैंने देखा नहीं। अच्छा, आपकी टीम में, क्योंकि मुझे लग रहा है रियल एस्टेट और उससे जुड़ी एक्टिविटीज, आपने आज सुबह सारी ट्रेडिंग कॉल्स देखे थे। सीमेंट, पेंट, काजी रियल एस्टेट, सब इस पे बैठ कर, तो ये थीम आउट परफॉर्म करनी चाहिए। पर दिक्कत ये होती है, कंसेंसस जब बन जाता है तो शायद थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। लेकिन मुझे लगता है रियल एस्टेट में रह के मौके ढूंढिएगा। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट, क्योंकि आज खबरों में उन नंबर्स के चलते, तो अजमेरा रियल्टी, वैसे इस स्टॉक ने गजब के रिटर्न्स दिए हैं। मैं देख रहा था 300 का आंकड़ा पार कर दिया है इसने, डबल होता हुआ नजर आया पिछले कुछ दिनों में। इस तरह की स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस बनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को रडार पर रखेंगे। रियल एस्टेट अभी भी शायद आउट परफॉर्मेंस दिखाए, तो पसंद यही है। क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर, मंगलवार का दिन और 10 के 10 खरीदारी करने के ट्रेड्स। पहली थीम जो पकड़ी वो रियल एस्टेट को लेकर थी, क्योंकि लगातार रह के आप देख रहे हैं रियल एस्टेट एज अ स्पेस में तेजी बन रही है। उसके बाद उस तेजी के साथ साथ जो आंकड़े आ रहे हैं उससे कॉन्फिडेंस स्ट्रीट का बढ़ रहा है। तो किसी सोबा लिमिटेड के ऑपरेशनल आंकड़े जो आए, सनटेक रियल्टी के जो ऑपरेशनल आंकड़े आए, उस कॉन्फिडेंस को और बढ़ा रहे हैं। तो पहले क्योंकि मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट आउट परफॉर्म कर सकती है, इसलिए कोलते पाटिल, मन इंफ्रा, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस भी, जिसका लार्जली अहमदाबाद और बेंगलुरु में एक्सपोजर, तो 3 वो रियल एस्टेट की कंपनी, सब ट्रेडिंग बेट्स के तौर पे रखेंगे। इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स अलग होते हैं। हडको और मैग्मा फिनकॉर्प इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाली कंपनी जो शायद बढ़िया कर सकती हैं। डिपेंडेबल के तौर पे टाटा मोटर्स, क्योंकि रह के लग रहा है कि हाई बीटास आउट परफॉर्म कर रहे हैं। रीसेंट करेक्शन के बाद टाटा मोटर्स कंसोलिडेशन के मूड में आ रहा है, तो एक्यूमुलेट करेंगे। मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस आना चाहिए, खासतौर पर डेवलपमेंट्स के बाद, जहां पे उन्होंने तगड़ा फंड इन्फ्यूजन करा। गोदरेज एग्रोवेट, बढ़िया पेडिग्री, रह के अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में, और अब पाम ऑयल की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसका सीधा फायदा इस कंपनी को। पिंच हिटर के तौर पे जो स्टॉक था वो क्विकली स्क्रीन पे दिखाई। अतुल ऑटो, अनलॉक की थीम पर इस पे बेट, क्योंकि धीरे धीरे सारे अनलॉक से जुड़े जितने भी OEMs हैं आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उगर शुगर उसके केपेक्स के चलते, और FDC वो ओरल सस्पेंशन फाविपिरावीर का लॉन्च कर रहा है, पहला इस देश में, उसके चलते खरीदारी पे फोकस। और रियल एस्टेट एक बड़ा प्ले है डेफिनेटली। अगर सीमेंट, स्टील, पेंट और प्लाईबोर्ड की डिमांड बढ़ रही है तो वो करेंगे क्या, आप उसका घर में नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए रियल एस्टेट में आप देखिए कल जो नंबर्स पेश किए हैं सनटेक रियल्टी ने, ज़बरदस्त नंबर है। और इस पैंडमिक के दौर में अगर इस तरीके से मकान बिक रहे हैं तो इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए रखा है यहाँ पे सनटेक, अजमेरा और उबरा रियल्टी, और खासतौर पे बड़े हाउसेस वाले। लेकिन शिल्पा मेडिकेयर ने अपने API बिजनेस को हाई ऑफ कर रहा है, अलग एक यूनिट बना रहा है, वैल्यू अनलॉकिंग की स्टोरी बन रही है। स्टॉक में कल भी तेजी थी, हमें लगता है आज भी ट्रेडिंग के लिहाज तेजी होगी। अशोका बिल्डकॉन को एक 726 करोड़ का एक्सेप्टेंस लेटर मिला है NHAI से, जो कि इनको अम्बाला की पैच रोड बनानी है पूरी। JK टायर ने अपने को ऑनलाइन मोबिलिटी से जोड़ा है, जहाँ पे इनको बेचने में मदद मिलेगी, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंद्रप्रस्थ और हेल्थ केयर ग्लोबल को ध्यान रखिएगा। पहली कैबिनेट में 40,000 करोड़ का फंड यहाँ पे निकल के आया है, तो जो इनको फ़ायदा होगा। और अंत में एजिस लॉजिस्टिक्स पे ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा टाई अप है जो इन्होंने नीदरलैंड की कंपनी
वो पैक के साथ किया है, और अब ये बल्क हैंडलिंग करेंगे एलपीजी और केमिकल स्टोरेज की, तो इसलिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं।